राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग ना 2 दिन का लिया है मैंने, मॉर्निंग और नाइट। तो ये है अभी शाम 16 मई की शाम, शुक्रवार। तो अभी शाम का टाइम है। तो फिर मैं अभी नहा धोकर आ गई हूँ। यहाँ पर ताज़ा पानी था, ठंडे ठंडे पानी से नहा धोकर आ गई हूँ। तो फिर ये लोग खेलने के लिए गए हैं। तो इनके जो ऑफिस का बैग और वैष्णवी का स्कूल बैग है, तो इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि सब ये दोनों सब बिखरा देते हैं सारा सामान। तो मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम तो रूम का फिर से मेकओवर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर शूज़ वगैरह फैले हुए थे, तो ऑफिस से आकर बस यहीं पर ही फैले के रह जाते हैं, क्योंकि फिर और काम भी हो जाते हैं ना मेरे, इसी वजह से। तो पहले थोड़ा सा सामानों को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे जो शाम वाले रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो काम क्या है कि पूरे दिन खुद को बिजी रखो ना, सही भी रहता है सुबह से शाम तक। और सबसे बड़ी बात है कि नींद काफ़ी बढ़िया आती है अगर घर पर काम करते रहो तो ना। खाली यूं ही बैठे रहो तो उस दिन बहुत आलस्य जैसा हो जाता है ना, बेकार सा होता है, और रात में अच्छी नींद भी नहीं आती है। जितना हम वर्कआउट करते हैं, घर के काम करते रहते हैं, मतलब चलते फिरते रहते हैं, बॉडी एक्टिव रहती है, तो नींद अच्छी आती है। तो यहाँ पर पौधा था, यहाँ पर पानी डाल रही हूँ मैं। जो ये स्नेक प्लांट है ना, इसमें थोड़ा सा पानी कम डालना पड़ता है, नहीं तो ये सड़ जाता है। तो मेरे ना 2-3 प्लांट थे वो डैमेज हो गए हैं, तो उसमें मैंने फिर दूसरे लगा दिए हैं। तो जी अब शाम का टाइम हो गया है, दिया बाती का भी टाइम हो गया है, और नहा धो लिया है मैंने। तो फिर जो सामान बिखरा हुआ था उसको अच्छे से रख लिया है, बस अब दिया बाती करती हूँ और किचन के जो काम है उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं सीधे मंदिर वाले रूम में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा शाम की संध्या टाइम की आरती पूजा पाठ कर लूँगी, तो फिर जिससे मन को शांति मिलती है। दिन भर की जो थकान होती है, इस कॉर्नर पर आकर पूरी थकान दूर हो जाती है। मन को जो रिलैक्स मिलता है पूजा पाठ करके, भगवान का ध्यान जप करने से ना, वो किसी और काम में नहीं मिलता है सच में। क्योंकि हमारा जब हम फालतू टाइम में हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ मन में हमारा चलते ही रहता है ना, फालतू की टेंशन वगैरह, कुछ ना कुछ बेकार इधर उधर की बातें। लेकिन जब भी भगवान जी के पास में बैठते हैं मंदिर में, अपने घर में जो छोटा सा कॉर्नर मंदिर के लिए बनाया हुआ है वहाँ पर बैठते हैं, तो जो सुकून शांति मन को मिलती है ना, वो शायद दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती है। और सही मार्गदर्शन भी मिलता है यहाँ पर। मैं तो पूरे 24 आवर में कुछ घंटे भगवान के समीप ज़रूर बिताना चाहिए, जिससे हमको ना आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलता है। नहीं तो क्या है कि आजकल कौन किसको गाइड करता है, हर किसी को तो अपना अपना ही लगे रहता है ना, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो मैं यहाँ पर बैठकर भगवान जी से मार्गदर्शन मांगती हूँ, जिससे अपना रास्ता सही हो, अपना दिन भी अच्छा जाए और अपने कर्म भी सामने आते हैं। यहाँ पर बैठकर सब कुछ पता चल जाता है ना कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट होती हैं। तो घर में जो भी हमने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पर कुछ घंटे ज़रूर व्यतीत करना चाहिए अपने लाइफ में। भले लाइफ कितनी भी बिजी हो, लेकिन इस चीज़ के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो मैं हमेशा यहाँ पर कुछ घंटे ज़रूर निकालती हूँ, सुबह शाम को। और कभी कभी तो जब मेरा मन बेचैन सा रहता है, उदास सा रहता है, तो मैं दिन के टाइम पर भी यहाँ पर बैठ जाती हूँ। बस ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम, मतलब दिन के टाइम भी दिया बात ही, बस ऐसे ही भगवान के समक्ष थोड़ी देर बैठ लिया जाए, भगवान के जो चित्र घर पर रखे हुए हैं उनको निहारा जाए, तो ना हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो अच्छा भी लगता है। बस यही है कि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में एक सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लाइफ ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर इसके बाद पूजा पाठ ध्यान जप करने के बाद मैं आ गई हूँ फ्रिज के पास में, क्योंकि अब मुझे रात के लिए खाने की तैयारी करनी है। तो इसके पापा करेले लाए हुए थे, तो यहाँ पर जो मंदिर में मैं ड्राई फ्रूट चढ़ाती हूँ ना, तो मैं उसको फिर यहाँ पर रख देती हूँ। ये मतलब मंदिर का ही भोजन प्रसादी है, तो इसको मैं खा लेती हूँ और यहीं पर ही उन लोगों को भी दे देती हूँ। इकट्ठे तो नहीं खाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। तो ये प्रसादी ही है, तो इनको अलग से रखे रहती हूँ मैं यहाँ पर। तो आज हम करेले बना रहे हैं। तो करेले की सब्ज़ी तो काफ़ी अच्छी लगती है। जिस दिन करेला होता है ना, सच में बहुत सारी रोटियां खाई जाती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है करेले की सब्ज़ी।
लेकिन वैष्णवी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको 1-2 टुकड़े तब भी खिला लूँगी, क्योंकि स्किप नहीं करना चाहिए। भले बच्चे को कुछ पसंद ना हो लेकिन थोड़ा बहुत देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम जिस चीज़ से मिलती है, जैसे करेले से जो विटामिन हमको मिलेंगे इसी से ही मिलेंगे। तो छोटा छोटा भले बच्चों को पसंद आए ना आए 1-2 टुकड़े तब भी ज़रूर खिला लेना चाहिए। तो 1-2 टुकड़े खा लिए थे उसने। हालांकि करेला बच्चों को तो अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है ना, नहीं खाता है, लेकिन मैंने खिला लिया था उसको रोटी में फोल्ड करके। लेकिन मेरा है कि मुझे बचपन से ही करेला बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो मैंने इसको बारीक से कट कर लिए हैं। अब इसको कट करने के बाद इसके ऊपर मैं नमक डाल दूँगी, ताकि इसका जो कड़वापन है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा नमक डालने से। अच्छे से नमक डाल दूँगी मैं इसमें। तो आज गर्मियों में हम आज काफ़ी टाइम बाद मतलब आज ही लाए हैं करेले, अब लाते ही रहेंगे। गर्मियों में करेले की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, और साथ में दही हो तो फिर तो क्या ही कहना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने नमक अच्छे से स्प्रेड कर लिया है इसमें। तो बस अब 2 दाने प्याज कट कर लूँगी। थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है इसमें। सर्दियों में गोभी बनाते हैं तो गोभी में भी तेल ज़्यादा लगता है। अब गर्मियों में करेला बनेगा, इसमें भी तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं ना, कम तेल में उतना नहीं बन पाता है, तो थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालना पड़ता है। झोंक लगा दिया है जीरे का, और लाल मिर्च भी डाल दिया है मैंने, कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। बस अब इसमें प्याज डाल दूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो शाम को जब एक बार और नहा लेते हैं ना, उसके बाद घर में काम करने का ना बड़ा अच्छा मन लगता है। फिर अगर शाम के टाइम में इतने गर्मी में नहाओ नहीं तो ना फिर बड़ा आलस आलस सा लगा रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले शाम को ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती हूँ ना, ताकि आगे को जो काम करने हैं मुझे रात के, उसके लिए मैं एकदम एनर्जेटिक फील करूँ, तो अच्छे से काम हो जाता है किचन का। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, विंडो मैंने ओपन किया हुआ है, एग्जॉस्ट फैन भी ओपन किया हुआ है, तो फिर लेकिन काम तो करना ही है। रात हो, सुबह हो, दिन दोपहर, हर घड़ी तो काम करना ही है, भले कितना ही गर्मी हो सर्दी हो। हम हाउस वाइफ की लाइफ यही है। भले हमारा काम किसी को दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। गर्मी हो सर्दी हो, सब कुछ झेलना पड़ता है। काम सभी का, तभी मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ना हाउस वाइफ का काम क्या ही है, घर के अंदर ही तो है, लेकिन काम हर किसी का बराबर ही होता है। अपनी एनर्जी इसमें भी लगानी पड़ती है। जितना बाहर के कामों में हमको एनर्जी देनी पड़ती है, घर के कामों में भी उतनी ही हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी दोनों जगह यूज़ हो रहा है, तो किसी के काम को छोटा या बड़ा कभी नहीं करना चाहिए। हाउस वाइफ की अपनी लाइफ है, उसके अपने काम है, वो भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी परिवार की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को, बड़े बूढ़ों सभी को संभालना पड़ता है, सर्दी हो या गर्मी हो। अभी देखिए कितनी भयानक गर्मी है, इतनी गर्मी में किचन में खाना बनाने में पसीने से तर तर हो जाते हैं हम लोग, लेकिन पूरे दिल के साथ खाना बनता है सबके लिए। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर आई थी, वैष्णवी लोग खेल कर आ गए थे, तो इसका ये क्रिकेट बैग ना, इसको ना मुझे कहाँ पर रखूँ जाती, इसके लिए कोई भी अच्छा सा प्लेस मिल नहीं पाता है। तो अंदर रखती हूँ तो फिर ये लोग खींच कर लाते हैं, इन लोग को दिक्कत होती है। और फ्रंट वाले रूम में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, सारा सामान रखा हो भरा भरा सा, ठीक नहीं लगता है, तो फिर मैं अंदर ही रख कर आ गई हूँ। अब ले आई हूँ मैं यहाँ पर आटा, तो जल्दी से आटा लगा लूँगी और थोड़ा रोटियाँ भी बना लूँगी अब जल्दी से। आजकल थोड़ा सा ना, जब मार्च अप्रैल के महीने में मैंने बिल्कुल भी वर्कआउट वगैरह नहीं किया, तो मेरा थोड़ा सा मोटापा बढ़ने लग गया है, पेट आगे को निकलने लग गया है। इस वजह से मुझे किसी ने कमेंट किया था ना, क्या आप प्रेग्नेंट हो करके, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये चीज़ें कोई छुपाने वाली चीज़ें थोड़ी होती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो, ये कोई छुपाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैंने बीच में वर्कआउट नहीं किया था मार्च और अप्रैल में, क्योंकि मेरे पैर में ना दर्द था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि थोड़े दिन आप ना फुल रेस्ट करो, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना। तो मैंने छोड़ ही दिया फिर, तो क्योंकि मुझे दिक्कत भी हो रही थी। अब जाके मुझे रिलैक्स है, अब मैं अच्छे से वर्कआउट कर रही हूँ। तो इसी वजह से मेरा ना वेट गेन हो गया था, मुझे खुद भी लग रहा था, कपड़े भी टाइट हो रहे थे, और पेट है ना जो वो आगे को निकलने लग गया है।
तो थोड़ा तो माँ बनने के बाद तो पेट थोड़ा सा आगे को निकला ही रहता है, लेकिन अगर हम कुछ भी वर्कआउट नहीं करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैं दही लाई हूँ। आजकल ना दूध का ना, जो दूध से मैं दही बनाती थी अच्छा नहीं जम रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो आज मैं दही ही ले आई। तो थोड़े दिन बाद दूध से ही बनाऊंगी, फिर देखती हूँ फिर बनता है कि नहीं। सारी दही मतलब खास नहीं बन रही थी, बेकार सी बन रही थी। तो मैंने इसके पापा से बोला चलो दही का ही पैकेट ले आओ, और जो दूध लाते हैं उसका दही हम फिर कभी बनाएंगे, अच्छा बनेगा। तो पता नहीं मेरी तो मतलब जब भी मैं दही जमाती थी बहुत अच्छी दही जमती थी, पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, सब बिगड़ जा रहा है, मतलब अच्छा सा नहीं बन रहा है जैसा बनना चाहिए। तो ये मार्केट से दही ले आए थे, और यहाँ पर अब इसी दही का मैं बना दूंगी मट्ठा, क्योंकि गर्मियों का दिन है ना, गर्मियों में ना बिना दही लस्सी का बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता है हम लोगों से। तीनों टाइम लस्सी चाहिए हम लोगों को बस। और तो इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। हाँ, तो मैं कह रही थी इसी वजह से ना मेरा फैट थोड़ा सा बढ़ गया है, और मुझे खुद भी लग रहा था पेट बड़ा बड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं फुल वर्कआउट मोड में आने वाली हूँ, क्योंकि अब स्कूल की भी छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो अब मुझे फुल टाइम मिल जाएगा वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि वॉकिंग करने के लिए मॉर्निंग का टाइम ही बेस्ट रहता है ना, अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लूँगी अब घर में। अब जल्दबाजी नहीं रहेगी कि ब्रेकफास्ट बनाना है, बैग रेडी करना है स्कूल का, ऐसा नहीं है। क्यों, तो फिर मुझे आराम से टाइम मिल जाएगा। तो मैं अब ये जो 1-2 महीने मिल रहे हैं ना, इसमें फुल वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पर लस्सी भी रेडी हो गई है। भुना हुआ जीरे का मैंने यहाँ पर छौंक लगा दिया था। भुना हुआ जीरा वाला लस्सी ना बहुत अच्छी लगती है, और इसमें मैंने काला नमक मिलाया हुआ है। तो 3 गिलास लस्सी बन चुके हैं। अब हम जल्दी से अपना जो डिनर है वो भी कर लेंगे। और यहाँ पर वैष्णवी अब अपना होमवर्क कर रही है, तो हम भी बैठे हुए थे। लगभग 10 बजने वाले थे, इसका होमवर्क ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो मैथ के कुछ क्वेश्चन वगैरह ये कंप्लीट कर रही थी यहाँ पर। अब यहाँ से नेक्स्ट डे का दिन है सैटरडे 17 मई। तो मॉर्निंग का टाइम है, वैष्णवी स्कूल चले गई है, तो उसके बाद मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये पेट वाली एक्सरसाइज है। जो भी पेट हमारा आगे को निकला रहता है ना, माँ बनने के बाद हमारा जो ये पेट आगे को निकल जाता है वो अंदर को जाता ही नहीं है। पता नहीं कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, तब जाके जाता है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ, ये पेट वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ मैं। इससे पहले मैंने वर्कआउट कर लिया था, थोड़ा सा रनिंग वगैरह कर लिया था, क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज करने से ना मसल पेन हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। इसलिए आप जब कभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो सबसे पहले वर्कआउट वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा वार्म अप कर लो ना, रनिंग वगैरह उछल कूद टाइप कुछ कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो ना, तो मसल पेन की दिक्कत नहीं रहती है। तो मैं पहले ही कर ली थी, उसके बाद ही मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया। इसके बाद थोड़ा सा कपालभाति भी कर लूँगी, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, तो इसको भी मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ। तो अब मैंने शुरू कर लिया है तो कर ही लिया है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है। मेरा ना पैर दर्द की वजह से ही सब कुछ छूटा हुआ था, खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे खुद लग रहा था मेरा पेट ना बहुत बड़ा हुआ है। तो जब से उनका कमेंट आया ना, फिर मैंने सोचा इसका मतलब सबको लग रहा है मेरा पेट बहुत आगे को बढ़ा हुआ है, क्योंकि बीच में खाया पिया, बस रेस्ट किया, तो खाना पीना सब शरीर पर ही लगना है, बस मोटापा तो आना ही आना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इसके पापा के लिए जो ब्रेकफास्ट बनाना है उसके लिए काफ़ी टाइम है। तो मैंने सोचा जल्दी से 1-2 राउंड घूम के आ जाती हूँ। जब थोड़ा सा एनर्जी बर्न होगी ना, तब जाके थोड़ा सा फैट कम होगा पेट का। कि थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी ही पड़ती है, जितना हिलेंगे डुलेंगे, इधर उधर भागेंगे उछलेंगे कूदेंगे, तभी फिटनेस भी रहेगी। तो अभी मैं गई हूँ पार्क में, काफ़ी लोग दिख रहे थे वॉकिंग करने वाले। तो आजकल लोग ना अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ना अलर्ट हो गई है, मतलब काफ़ी ध्यान देते हैं, काफ़ी लोग दिख रहे थे वॉकिंग करने वाले। तो इसके बाद मैं सीधे घर आई, नहा धो लिया मैंने, झाड़ू पोछा सब कर लिया था, उसके बाद ही नहाया धोया। तो अब यहाँ पर मैं दिया बाती कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैट बिछा लूँगी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सारा पूजा पाठ कर लूँगी। और मंदिर के जो बर्तन है सबसे पहले उसको धोने के लिए ले जाऊंगी मैं। और जो मंदिर का पानी होता है ना, कलश में रखे होते हैं भगवान जी के लिए, लोटे में मैं पानी रखे रहती हूँ।
जल रखे रहती हूँ, तो उसको मैं इन्हीं पौधों पर डाल देती हूँ। तो 2 गमले यहाँ पर रखे हैं और एक इसके पीछे रखा हुआ है। और मेरे घर में आप लोगों को स्नेक प्लांट ही ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि टॉप फ्लोर है ना, बहुत गर्मी होती है, फ्लावर वगैरह कुछ अच्छे से हो ही नहीं पाते हैं यहाँ। बस एक सदाबहार का प्लांट है, उसमें ही 2-4 फूल लग जाते हैं, तो वही फूल मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो ये मंदिर का जो बचा हुआ जल है सारे पेड़ पौधों में डाल दूँगी और यहाँ पर ताज़ा वाला जल मैं लेकर आ जाऊँगी। तो जल्दी उठने से इतने काम हो गए हैं मेरे। अभी तक इसके पापा खेलने से नहीं आए हैं, वहीं बैडमिंटन कोर्ट में ही हैं, तो मेरा इतना काम हो गया है। एक्सरसाइज भी हो गई, मॉर्निंग वॉक भी हो गया और झाड़ू पोछा घर स्वच्छ हो गया और मंदिर की साफ़ सफाई के बाद और यहाँ पर अब मेरी पूजा पाठ की तैयारी हो रही है, तो सारे काम सही टाइम पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया है, उनके वस्त्र मैंने उनको पहना दिए हैं। बस अब यहाँ पर दिया बाती में करनी ही रह गई है मेरी। तो मंदिर की पूजा पाठ में तभी इतना टाइमिंग लग ही जाता है। मंदिर को साफ़ करना होता है, भगवान जी को नहलाना धुलाना, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाकर सब कुछ करना, तो थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है। और मुझे ये सेवा बहुत अच्छी लगती है, मेरा लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट है ये। जितना करूँ, बस ये है कि घर के काम भी इतने ज़्यादा होते हैं ना, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो जितना टाइम भी मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं पूरा टाइम दे सकूँ इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है, प्रार्थनाएं जो भी हैं सब मैंने कर ली है। अब यहाँ पर जो मैट बिछाया था इसको मैं फोल्ड कर दूँगी। अब चले जाऊँगी मैं सीधे बालकनी की ओर, क्योंकि वहाँ पर ना रात में जो कपड़े धुले हुए थे उनको उठाना भी था और फिर यहाँ पर तेज़ धूप आ जाती है ना, तो इसको उठा दूँगी मैं, कपड़े ख़राब से हो जाते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भयानक धूप होने लग गई है। अब तो क्या मॉर्निंग पर ही गर्मी सी लगती है, अब तो बिल्कुल भी मतलब एकदम गर्म सा लगने लग जाता है। कितने मन करता है कुछ काम करके और नहा लें, इतनी गर्मी हो जाती है। तो ये सारे कपड़े उठा लूँगी मैं और विंडो और डोर सब ओपन है मेरे, बस थोड़ी देर में ही बंद कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े उठाकर ले आई हूँ, अब इनको रख दूँगी मैं। फ़ैन ओपन किया हुआ है, मेरे काम लगभग सब फिनिश हो गए हैं मॉर्निंग वाले, बस कपड़े तह लगाने ही रह गए थे, इनको भी मैं अच्छे से लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही कपड़े तय लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना भी सही टाइम से ब्रेकफास्ट करना भी ज़रूरी है, नहीं तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सारे काम सही टाइम पर करना ज़रूरी है ताकि हम ब्रेकफास्ट सही टाइम पर ले सकें। तो जी फ्रेंड, काम भी ख़त्म हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अब इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।